हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉक ऑफ फूड के बारे में, यानी कि भोजन के हमारे जीवन में क्या कार्य हैं। ये जो टॉपिक है आपका टीजीटी और पीजीटी को कवर करेगा। साथ में ही जो लोग बीएससी होम साइंस या बीए होम साइंस में एनरोल्ड हुए हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, उनके भी कोर्स को ये टॉपिक कवर करने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वॉक ऑफ फूड के बारे में। हालांकि जो पीपीटी है वो इंग्लिश में है, बट मैं आपको उसको हिंदी में भी साथ में डिस्कस करूंगी। तो जो फूड है या फिर भोजन है वो हमारे जो शरीर है उसी की आवश्यकता को सिर्फ पूरा नहीं करता है, बल्कि ये जो है हमारे जीवन के कई सारे एस्पेक्ट्स को कई जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हमारे को कवर करता है। जैसे कि हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये करता है हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को फुलफिल, यानी कि जो हमारा फूड है जो हम भी इनटेक कर रहे हैं वो हमारे शारीरिक कार्यों को पूर्ण करता है। उसके बाद में ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, मतलब हम जो भी हमारे शारीरिक कार्य हैं उनको किस तरीके से रेगुलेट करना है, किस तरीके से क्रियान्वित करना है, वो भी हमारे फूड के द्वारा किया जाता है। सोशल फंक्शंस में तो हमारा फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो इंडिया हो या फिर अदर कंट्री हो। सभी जगह पर सोशल फंक्शंस, जब सोशल गैदरिंग होती हैं, सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं, तो उसमें भी भोजन का एक अहम भूमिका होती है और अहम कार्य वो निभाता है। फिर लास्ट हमारा जो ब्रॉडली हमने 4 कैटेगरी बनाई है, उसमें लास्ट हमारा है साइकोलॉजिकल फंक्शंस। साइकोलॉजिकल का अर्थ होता है मनोवैज्ञानिक कार्य, यानी कि हमारा जो फूड है वो हमारे कुछ मानसिक यानी कि मनोवैज्ञानिक कार्यों को भी पूर्ण करता है। तो आइए जानते हैं डिटेल में इनके बारे में। फिजियोलॉजिकल जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे शरीर के बहुत सारे काम होते हैं, उनको करने के लिए भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसको मेंटेन करता है। जैसे कि अगर हम अच्छा न्यूट्रिएंट लेते हैं, अच्छे पोषक आहार लेते हैं, अपने भोजन में सभी 6 पोषक तत्वों को समावेशित करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग बनती है। ये हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी का भी काम करता है। अगर हम जैसे फास्टिंग करते हैं, कोई अगर व्रत रहता है या फिर कोई रोज़े रहता है या किसी भी तरीके से आप फास्टिंग करते हैं, आप खाना नहीं खा पाते, तो आपको एनर्जी की कमी यानी कि ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। इसका कार्य भी भोजन ही करता है। अगर भोजन की कमी होगी या फिर अपर्याप्त भोजन आप कर रहे हैं या फिर आप आवश्यकता से अधिक भोजन कर रहे हैं, तो या तो आप कुपोषित या मेल न्यूट्रिशियस हो जाएंगे या फिर आप ओबीज हो जाएंगे, जिसे हम मोटापा भी कहते हैं। तो हमारा जो भोजन है वो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इट रेगुलेट्स अवर फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर आप किसी दिन भोजन ना करें, अगर आप किसी दिन खाना ना खाएं, तो आप खुद सोचिए आप कितना लो फील करते हैं। आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, मन चिड़चिड़ाने लगेगा। आप अगर कहीं से यहाँ से वहाँ वॉक करके जाना चाहें या फिर आप सोचें कि चलिए जैसे आप रेगुलर एक्टिविटी में होता है ना कि हम वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो कमज़ोरी महसूस होने लगती है। या फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। आपकी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं कि जैसे कि नहाना है, सोना है या फिर खेलना है, किसी भी चीज़ में आप उतनी अच्छी तरीके से अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो एक ये सोचिए, अगर हम एग्जांपल लें कि एक गाड़ी है हमारे पास और उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो क्या वो गाड़ी चलेगी? वो नहीं चलेगी, क्योंकि जो फ्यूल है वो गाड़ी के लिए डीजल या पेट्रोल हो सकता है किसी व्हीकल के लिए। उसी तरीके से हमारी बॉडी के लिए जो हमारा भोजन है वो हमारा फ्यूल है। अगर हमें वो फ्यूल नहीं मिलेगा, वो हमें हमारा पेट्रोल डीजल कह लीजिए उदाहरण के तौर पर, वो नहीं मिलेगा, तो हमारे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलेट नहीं हो पाएंगी। इसी तरीके से जो हमारे सोशल फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारे भारत में तो हर एक काम पर लोगों को दावत पर बुलाया जाता है, भोजन परोसा जाता है। जैसे कि चाहे वो जन्म हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हमारे यहाँ सोशल गैदरिंग होती हैं, लोग आते हैं। चाहे वो किसी बच्चे का जन्म है, फिर उसका मुंडन है, नामकरण है, या फिर उसको जो 6 महीने पर अन्नप्राशन किया जाता है वो हो, उसका जन्मदिन हो, किसी का विवाह समारोह हो, या फिर किसी भी प्रकार की किसी की मृत्यु हुई हो, तो इस प्रकार से समय समय पर सोशल फंक्शंस में खाने को इंक्लूड किया जाता है। इसका कारण ये होता है कि जब लोग आएंगे तो वो आपसे मिलेंगे,
आपसे बातें करेंगे। जो फूड है हमारे जो इमोशंस को चेंज करता है। जैसे आप किसी दिन बहुत लो फील कर रहे हैं और आपको कुछ आपके खाने की फेवरेट चीज़ मिल जाए, तो आप कैसे एकदम एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, कैसे उत्साह से भर जाते हैं। तो उसी तरीके से सोशल फंक्शंस जो हैं उनमें अगर सोचिए आप कहीं जा रहे हैं और उस पार्टी में खाना नहीं है, तो वो कैसी पार्टी है ना। तो जो हमारी सोसाइटी को जोड़ने का काम करता है, हमारे को आपस में एक साथ लाने का काम करता है, वो भी भोजन ही करता है। अगर फूड ना हो उस पार्टी में तो कैन यू इमेजिन कि वो पार्टी नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शंस। अब आप कहेंगे कि खाना किस तरीके से साइकोलॉजिकल फंक्शंस को डील कर सकता है या वो कैसे रेगुलेट करेगा। एक तरफ आपके पास में है पालक की सब्जी, लौकी तोरई की सब्जी, जो यूजुअली लोगों को पसंद नहीं होती है, ऑल्दो दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, बहुत ही पोषण से भरपूर और हमारे शरीर के लिए लाभकारी होती हैं। अगर वो नहीं है, वो नहीं होगी हमारे लाइफ में, तो हमारी जो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में कम होते जाएंगे। तो एक तरफ तो आपके पास जो आपको चीज़ें पसंद नहीं है वो है, और दूसरी साइड फास्ट फूड है। तो आप किसको खा के साइकोलॉजिकली मतलब रिफ्रेश फील करेंगे। ऐसा भी कई लोगों के साथ में होता है कि जब आप बहुत लो फील कर रहे होते हो तो आप बहुत सारा खाना खाते हो, आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो। तो जो खाना है वो हमारे को साइकोलॉजिकली भी हैप्पी करता है। अगर आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन एक ही खाना खाते जाओ, आज चलिए आपको बर्गर ही पसंद है, आप पूरे 15 दिन तक रेगुलर बर्गर खा रहे हैं, तो वो आपको साइकोलॉजिकली लो फील कराएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो खाना है वो हमारे को बहुत अच्छी नींद देता है, हमारे को आपस में लोगों को कनेक्ट करता है, वो हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के साथ साथ हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये तो हम सबको ऐसा सभी जानते हैं कि जो फूड है उसका बेसिक काम हमारी जो भूख है उसको शांत करना नहीं है, हमारी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करना है। तो आज हमने जाना कि फंक्शंस ऑफ फूड या फिर वर्क ऑफ फूड क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इट्स ऑल फ्री, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।